इधर भोले बाबा ने देवताओं की बात मान ली, क्योंकि भोले बाबा तो नाम ही है महाराज, इनसे कही जाते कि भोले और भाले, भोले भाले कहा नहीं जाता कि हमारे भोले बाबा बड़े भोले वाले हैं। तो महाराज भोले तो जी इतने कि अगर एक लोटा जल चढ़ाए दे तो कहो जय में मान जाए, और भाले इतने कि अगर क्रोध आ जाए तो महाराज कोई आ जाए फिर जब मानने वाले काऊ की नहीं, ताई सो कही जाती हमारे भोले बाबा बड़े भोले वाले हैं। अब जब देवता भोले बाबा की शरण में गए तो जाने के बाद में महाराज उसी समय भोले बाबा ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब भोले बाबा ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की है तो करने के बाद में भोले बाबा कहने लगे देवताओं का तुम्हारे ऊपर इतना ही संकट है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे संकट को निवारण हम कर देंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम अपना दूसरा विवाह कर लें तो हम दूसरा विवाह कर लेंगे, लेकिन जब बताओ बिटिया टिया ढूंढी है कोई कर नहीं। हमारा देवता जाना था कि पृथ्वी लोक पे पार्वती जो है वे भोले बाबा के नाम की समाधि लगाए। तो देवता कहने लगे प्रभु तुम बिटिया की चिंता न करो, बिटिया तो हमने बहुत सुंदर और सुशील ढूंढ ली, ऐसी बिटिया तुम 7 जन्म लग जाते तो न ढूंढ पाते, इतनी बढ़िया बिटिया हमने ढूंढी। अब भोले बाबा कहने लगे चलो अच्छी बात है, अब ब्याह के लिए मनाओ तुमने, तो बिटिया तुमने अच्छी ढूंढी हुई है, कोई बात नहीं हम ब्याह कर लिए। अब महाराज जो भोले बाबा ने शादी करने के लिए हाँ कर दी, विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो होने के बाद में इधर देवता बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए देवता। अब देवताओं ने नारद जी से कहा नारद जी विलंब न करो, कैसो कि इनको कुछ पता नहीं है कि अब जी हाँ कर रहे फिर कब इनको मूड बदल जाए। हाँ तुम देर न करो, तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और जाएगी पार्वती से कह दियो कि भोले बाबा विवाह के लिए मान गए, और पार्वती हिमाचल नगरी में जाए और जा करके विवाह की तैयारियां करें। नारद जी ने देर नहीं करी। अब महाराज उनको तो काम तो इधर की उधर करना, तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया, नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले और प्यारे श्रोता चल करके पार्वती के पास पहुंच गए, जहां पार्वती समाधि लगाए बैठी थी। जो नारद जी पार्वती के पास में पहुंचे तो पार्वती से जाकर के जवाब दिया है नारद जी ने कि बेटी पार्वती अब तुम्हें समाधि लगाने की कोई जरूरत नहीं है, भोले बाबा तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए और अब तुम जाओ और जाएगी अपनी नगरी में विवाह की तैयारियां करवाओ, क्योंकि भोले बाबा तुम्हारे यहाँ दूल्हा बन के आ रहे हैं। अब महाराज जो इतने बचन कहे सो गिर जाऊ फूली नहीं समय। अब जब गिर जाऊ फूली ना समय तक बात बताएं क्या शादी जो है वो ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। अब प्यारे श्रोताओ इधर पार्वती जो रही बिनों को खुशी को ठिकाना ना रहो। अब महाराज पार्वती नाचती हुई भागती हुई अपने पिता हिमांचल के पास पहुंची। जब अपने पिता हिमांचल के पास में पहुंची पार्वती जाकर के जवाब दिया बाबा मेरी भक्ति से भोले बाबा प्रसन्न हो गए, अब आप बिल्कुल देर ना करो और भोले बाबा दूल्हा बन के आए रहे, भोले बाबा तुम्हें दामाद बन के आए रहे, तुम विवाह की तैयारियां कराओ। हिमांचल भी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज पूरी हिमांचल नगरी को दुल्हन की तरह सजवाने लगे। अब जब सब सजवाने लगे तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित इधर देवी और देवता कैलाश पर्वत पे भोले बाबा को दूल्हा बनवाने लगे, दूल्हा बनाने की तैयारियां करने लगे। अब देवी देवता जौकात जा रहे कि भोले बाबा ठहरे, पता नहीं जब कब का कहने लगे तासो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्हें दूल्हा बनवाए दे। अब महाराज भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे हैं देवी और देवता। जब दूल्हा बनने की बारी आई तो परीक्षित महाराज देवियां कहने लगी भोले बाबा अब तो तुम दूसरों ब्याह करने जा रहे हो, खुशी तो तुम्हें हुई है। अब भोले बाबा बोले खुशी का बात की वो तो जब मानो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हमने कर ली है और तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम दूसरा विवाह करने जा रही है, और अगर तुम लोग हमारी समाधि न खुलवाते तो हम का ब्याह दूसरों करते। अब तुम ऐसे करो कि हमें जल्दी से जल्दी दूल्हा बनाए दे। अब देवियां बोली भोले बाबा दूल्हा तो तुम्हें हम बनाए दिए, लेकिन जो जो चीज हम तुम्हें बताते जाए सो मंगाते जाइयो। भोले बाबा बोले ठीक है मंगाते जाएंगे। तो प्यारे श्रोताओं सबसे पहले देवियों ने कहा भोले बाबा ऐसो करो कि सबसे पहले दूल्हा बनने के लिए हल्दी की जरूरत होते, काय की जरूरत हो तो हल्दी की। अब जो इतने बच्चन कहे कि हल्दी की जरूरत होती है तो भोले बाबा बोले देवियों
जब तो हमने मान ली कि सर्वप्रथम हल्दी की जरूरत होती है, लेकिन जब कैलाश पर्वत पर अकेले ही डरे रहते हैं, समाधि लग जाए तो बरसों तक लगी रहती है, भोजन नहीं बनता है मेरे घर में, हम तो जब नहीं जाना तो हल्दी को रंग कैसे होते, तुम जा कह रही कि हल्दी मंगाए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत अच्छा उपाय है। देवियां बोली जो उपाय हो सोई कर ले। तो परीक्षित महाराज भोले बाबा ने क्या करो कि हल्दी की जगह कैलाश पर्वत पे महाराज राख पड़ी रहे, राख। सो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से महाराज भाई राख को उठाए लो और राख को उठा करके अपने सारे शरीर में राख लगा ली। अब बताओ ऐसा दूल्हा कोई कहूँ बनो, और काऊ ने ऐसा दूल्हा बनकर देखो, काऊ ने बनता हुआ नहीं देखा होगा। अब महाराज भोले बाबा हल्दी की जगह राख लगाए, राख। अब जब राख लगाए तो इधर देवता आपस में कहने लगे भैया जब भोले बाबा हल्दी की जगह राख लगाए के जाए रहे देखो तो, और हमें पूरा भरोसा है कि कोई बिटियारी के संगे ब्याह नहीं करे, जो काऊ नगर में अगर बरात लेके गए तो जो बजाय होते ही जाइए ऐसा दूल्हा के राख लगाए के जाए रहे। तो ना दूसरे बोले सुनो अब जैसे दूल्हा बन रही तैसो इन्हें बन जान दे, बड़ी मुश्किल तब ब्याह के लिए तैयार कर पाओ, और कहूँ जो दोबारा उठिए तो वो राक्षस मार ही दिया, जिन्ना नहीं छोड़िए तो सो जो है रहो सो होन दे चुपचाप। अब महाराज हुआ ऐसा कि भोले बाबा दूल्हा बनने लगे। जब दूल्हा बनने लगे तो सभी देवी और देवता महाराज दूल्हा बनाने लगे। कैसे के पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजायो रे, पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजायो रे। भोले बाबा दूल्हा बनने लगे, किन्ने सजायो रे, किन्ने सजायो हल्दी की जगह राख लगाई तो उसी समय महाराज हुआ ऐसा कि अब देवियां कहने लगी भोले बाबा अब तुम मुझे बताओ हल्दी तो तुमने लगाई ली, अब एक चीज की जरूरत और है। भोले बाबा बोले काय की जरूरत, तो देवियां बोली